अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम सी प्रोग्रामिंग की कोड करने के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। जो हम आईडीई यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो हम यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ सर्च करेंगे कोड ब्लॉक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोड ब्लॉक्स जो है वो एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीई है। मतलब हम इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का काम कर सकते हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो सी और सी प्लस प्लस है। ये जो है ये मल्टीपल कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है, मतलब जीसीसी कंपाइलर है और सी लैंग है और विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर है। ये जो डेवलप किया गया है ये सी प्लस प्लस के अंदर डेवलप किया गया है। तो आइए इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। सो डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे। डाउनलोड में हमें यहाँ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, डाउनलोड द सोर्स कोड एंड रिट्रीव सोर्स कोड। हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए, हम डाउनलोड द बाइनरी रिलीज के अंदर जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो ये विंडोज़ के लिए हमें यहाँ नीचे इसकी फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ कोड ब्लॉक्स 20.03 सेटअप हम सबसे लेटेस्ट वाला डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ सोर्स फॉर .NET पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो 3 से 4 सेकंड में हमारी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। यहाँ आपको गूगल क्रोम किसी किसी का बताता है कि ये आपको हार्म कर सकता है, कुछ नहीं होता। हम इसको कीप के ऊपर करेंगे, हमारा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ। इसका ये इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसको रन किया डबल क्लिक करके। यस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये आसानी से इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे जो चेक बॉक्सेज हैं इनमें से हमें किसी को नहीं छेड़ना। आगे ये डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट हुआ होगा, इसका सी के अंदर प्रोग्राम का, इसके अंदर कोड ब्लॉक्स के नाम से जाके सेव होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। सो गाइस, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमसे पूछेगा कि आप इसको रन करना चाहेंगे। तो मैं इसको यस पे क्लिक करूँगा, लेकिन इसको रन करना है। यहाँ से नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देना। कोड ब्लॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब हमें इसके अंदर सी का एक न्यू प्रोग्राम बनाना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले जाएंगे फाइल के अंदर, फिर न्यू के अंदर, फिर हम यहाँ जाएंगे फाइल के अंदर, फिर यहाँ पे है सी प्लस प्लस हेडर, सी इनपुटी फाइल फोटो। हमें इसमें से सी प्लस प्लस सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हमें लैंग्वेज मेक अ सिलेक्शन सी या सी प्लस प्लस, तो हमने सी को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम सी में कोड करने वाले हैं। यहाँ पे फिर हमसे ये पूछ रहा है कि फाइल का नाम और उसको आपने सेव कहाँ करना है। तो आप इसको जहाँ मर्जी आप चाहें सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव के अंदर, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको अभी अपनी ड्राइव के अंदर सेव करूँगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ सी कोर्स के नाम से। फिर मैं इसके अंदर फाइल को सेव करता हूँ hello world.c के नाम से। हम इसको सेव कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ये फाइल सेट होगी। अब यहाँ पे हम अपना पहला सी का गाइस, आइए हम अपना पहला जो प्रोग्राम है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड द प्रोसेसर, देन उसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये क्या होता है। अभी आपने सिर्फ कोड लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सी की न्यू फाइल कोड ब्लॉक के अंदर कैसे क्रिएट करनी है और हमने जो कोड लिखा है उसको रन कैसे करना है।
इंट मैन के बाद राउंड ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। जो हमने जो भी लिखना है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, तो हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और उससे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। तो अब हमने ये कोड लिख लिया, अब हम इसको रन करना है। तो हमें बिल्ड में जाना है। बिल्ड में यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, बिल्ड, कंपाइल, करंट फाइल, रन। हमें सिर्फ रन नहीं करना, हमें बिल्ड भी करना है। बिल्ड से ही होगा कि हमें इसमें जो भी एरर होंगे ये हमें यहाँ नीचे शो करवा देगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, बिल्ड एंड रन पे, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए गाइस, हमने अपना पहला सी का प्रोग्राम लिख लिया और हमें आउटपुट शो हो गई, हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंक्लूड stdio ये क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है।